हेलो स्टूडेंट्स। आज यूट्यूब वीडियो चैनल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑरेंज पील। बेसिकली इसको हम लोग बिटर ऑरेंज पील भी बोलते हैं, ऑरेंज पील भी बोलते हैं। तो आज हम लोग जो परफ्यूमरी एंड फेवरिंग एजेंट का नेक्स्ट ड्रग है ऑरेंज पील, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ड्रग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग है फॉर द पर्पजेज ऑफ फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमरी पर्पजेज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो भी फार्माकोग्नोसी है, कंप्लीट फार्माकोग्नोसी वो स्टडी करेंगे। तो ड्रग का जो फर्स्ट पार्ट आता है सिनोनिम। सिनोनिम हम ड्रग का जो है वो होता है आपका सिट्रस वल्गैरी, सिट्रस ऑरेंटियम हमारा, बिगा रेड ऑरेंज, बिटर ऑरेंज, सेविल ऑरेंज, इसको हम लोग स्वीट ऑरेंज भी बोलते हैं। ठीक है, पुर्तगाल ऑरेंज, चाइना ऑरेंज, देन सिट्रस डल्सिस एंड सिविली ऑरेंज पी। ठीक है, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हम सिनोनिम्स इसके आते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ऑरेंज कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, जिसमें आपके मतलब मैंने इसको शेयर भी कर रखा है, उसमें आपको दिख रहा होगा जो बहुत सारे इसमें इसके सिनोनिम्स हैं। देन इसका जो मेन हम लोग स्टडी करेंगे, जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स है। बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली जो ऑरेंज पील होता है उसका हम लोग फ्रेश या ड्राइड पार्ट यूज करते हैं। यानी जो फ्रेश होता है, फ्रेश से हम लोग ऑयल निकालते हैं। जो ड्राइड पार्ट होता है, ड्राइड से हम लोग जो पील होता है उसको ड्राइड करना पड़ता है, तो हम लोग वो पार्ट यूज करते हैं। तो द ऑरेंज पील इज द फ्रेश या ड्राइड पार्ट, ड्राइड आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प, आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प ऑफ सिट्रस ऑरेंटियम। ठीक है, तो जो फ्रेश या ड्राइड आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प, जो पार्ट यूज करते हैं ऑरेंज पील का, जो पार्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेश और ड्राइड आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प ऑफ सिट्रस ऑरेंटियम। जो इसकी फैमिली होती है, फैमिली रूटेसी फैमिली का ड्रग है ये। तो सिट्रस यानी जो जीनस है इसका वो है सिट्रस, जो स्पीसीज हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑरेंटियम कर रहे हैं। जो इस ड्रग की फैमिली है वो है आपका रूटेसी फैमिली का ये ड्रग है। देन जियोग्राफिकल सोर्स, इसकी जियोग्राफी क्या है, ड्रग कहाँ पे कल्टीवेशन होता है, ड्रग कहाँ पे बेसिकली कल्टीवेट किया जाता है कमर्शियल स्केल पे, या जो भी इसका कल्टीवेशन है, इट इज मेनली कल्टीवेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये मेनली कल्टीवेटेड, जो इसका कल्टीवेशन होता है वो ज्यादातर कल्टीवेशन जो है इंडिया के अंदर होता है। इसके अलावा जो अदर कंट्री में होता है वो चाइना, स्पेन, मोरक्को, और जो इंडिया में बेसिकली कल्टीवेशन होता है इन इंडिया, इट इज ग्रोन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ये नागपुर रीजन में काफी कल्टीवेशन होता है, कमर्शियल स्केल पे कल्टीवेशन होता है। एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, असम, इस एरिया में इसका बहुत ह्यूज अमाउंट में कल्टीवेशन होता है, जिसमें कमर्शियल स्केल में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें महाराष्ट्र और असम का नंबर ज़्यादा ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है और ज़्यादातर ये कमर्शियल स्केल पे वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। बेसिकली जो इसका कल्टीवेशन होता है वो जो ऑरेंज पील लगभग 7 से 8 मीटर हाइट का प्लांट होता है, 7 to 8 मीटर इन हाइट अचीव करता है। एवरग्रीन प्लांट है ये। ठीक है, तो 7 से 8 मीटर यानी 7 to 8 मीटर हाइट अचीव करता है, और स्पेशली कल्टिवेटेड इन द वार्मर रीजन, जो गर्म
जगह होता है जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ता है, और मॉइस्ट रीजन रहता है, ठीक है। जहाँ पे गर्मी हो और मॉइस्ट रीजन हो उस एरिया में यहाँ कल्टीवेशन ज्यादा होता है। अब जैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि जो मॉइस्ट रीजन है, जैसे कसाया हिल्स है इन आसाम, उस साइड में इसका कल्टीवेशन होता है। कसाया हिल्स इन आसाम बड़ा मेजर, मैंने अभी आपको जियोग्राफिकल सोर्स में बताया कि असम एरिया में कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया अराउंड नागपुर, मैंने आपको अभी वही मैं बता रहा था आपको जियोग्राफिकल सोर्स में कि महाराष्ट्र रीजन में स्पेशली कमर्शियल स्केल में नागपुर में ये कल्टीवेशन होता है। तो जो सेंट्रल इंडिया अराउंड नागपुर है उसके इर्द गिर्द उसके आसपास काफी ह्यूज अमाउंट में काफी एरिया में कल्टीवेशन होता है। बेसिकली ये इसके लिए मैंने देखा कि लोमी सॉइल का रिक्वायरमेंट है, लोमी सॉइल, और प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए वहाँ पे, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर होना चाहिए फॉर द इरिगेशन पर्पजेज। जो प्लांट कल्टीवेट करते हैं तो उसके लिए हम सीड को सोइंग करते हैं, सीड को डालते हैं। बेसिकली ग्राफ्टिंग और कटिंग टेक्निक ऑरेंज पील में काफी यूज होता है, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग टेक्निक। वैसे ज्यादातर हमने देखा कि ग्राफ्टिंग मेथड ज्यादा अडॉप्ट करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज पील। तो ग्राफ्टिंग टेक्निक से हम इसका कल्टीवेशन ज्यादातर करते हैं। और जो इसमें फ्रूट आना स्टार्ट होता है अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि 5 to 6 ईयर के बाद से इसके अंदर फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी अगर आप इसको सीड लगाना चाहें तो सीड से भी हो सकता है। इस प्लांट का कटिंग करके अगर आप इसको सोइंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, या ग्राफ्टिंग टेक्निक से इसका सोइंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उससे उससे भी आपका कल्टीवेशन हो सकता है। बेसिकली ज्यादातर ग्राफ्टिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं आपके कल्टीवेशन में। और जो आपका प्लांट जो है वो फ्रूट स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर के बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है। और जो उसके अंदर रैप, अभी मैंने आपको बायोलॉजिकल सोर्स में पढ़ाया कि ड्राइड आउटर पार्ट एंड फ्रेश पार्ट। तो जो फ्रेश पार्ट है उससे हम लोग जो भी उसके अंदर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है उससे हम लोग ऑयल ग्लैंड से हम लोग ऑयल निकाल लेते हैं। और जो हम लोग पील पार्ट है, पील यानी पील पार्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो उसका इनर पार्ट है उससे हम लोग जो भी मतलब पील पार्ट से हम लोग पैक्टीन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो चीजें आपका बड़ा यूटिलाइजेशन है इन ऑरेंज पील में, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ड्रग का, जो ऑरेंज पील है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। Orange peel, basically it is a small tree with a smooth grayish brown bark and branches. ये अभी मैंने बताया कि करीब 7 से 8 मीटर हाइट अचीव करता है, तो इसको हम लोग स्मॉल ट्री बोल सकते हैं। विथ अ स्मूथ ग्रेइश ब्राउन बार्क, जो बार्क होता है ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है, एंड ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन the leaves are oval, alternate, evergreen, size ranging from 3 to 4 inches long, rarely with a spine in the axial part. किसी किसी लीव्स में मतलब रेयरली प्रेजेंट होता है, स्पाइन पार्ट होता है एक्सिल पोर्शन में। दे आर ग्लॉसी डार्क ग्रीन on the upper surface and lighter beneath. The calyx is कप शेप, जो कैलिक्स होता है वो कप शेप्ड में होता है एंड थिक होता है, ठीक है। फ्लैसी पेटल्स जो होते हैं इसके फ्लैसी होते हैं, 5 इन नंबर में होते हैं। जो पेटल्स होते हैं वो फ्लैसी होते हैं और 5 इन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रूट्स होता है वो अर्थ शेप का होता है, ठीक है। जो फ्रूट का शेप होता है उसको हम लोग अर्थी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ शेप का फ्रूट होता है। देन the dried peel is brittle and hard.
जो छिलका होता है लेमन का, अगर उसको ड्राई कर देते हैं तो ड्राइनेस के बाद से जो ड्राइड पील को हम बोलेंगे वो ब्रिटिल हो जाता है और हार्ड हो जाता है, काफी ब्रिटिल हो जाएगा, ठीक है, और मजबूत हो जाएगा वो। डार्क ऑरेंज रेड इन कलर, डार्क ऑरेंज रेड इन कलर, द सरफेस इज रफ विथ ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो सरफेस होगा रफ होगा और ऑयल ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। द इनर सरफेस इज एलोइस वाइट, तो इनर सरफेस होगा ऑरेंज पील का वो एलोइस वाइट होगा। इट हैज एन एरोमेटिक ऑर्डर, एरोमेटिक ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, बिटर। द ऑयल ऑफ बिटर ऑरेंज पील इज, जो ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो पील येलो लिक्विड होता है, ठीक है, पील येलो लिक्विड होता है। इट इज सॉल्वेबल इन 4 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, यानी एक पोर्शन आपका ऑरेंज ऑयल होगा और 4 पोर्शन आपका एल्कोहल होगा, उसके अंदर ये ड्रग सॉल्वेबल होता है, यानी ऑरेंज ऑयल जो होता है वो एक पोर्शन और 4 पोर्शन ऑफ एल्कोहल में ये 100% सॉल्वेबल होगा। और नेचुरल लिटमस पेपर एंड, जो आपका नेचुरल टू लिटमस पेपर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके एट 25 सेंटीग्रेड पे 0.842 टू 0.848 होता है, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देन इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपकी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी है। तो जो ऑरेंज पील कंटेन अबाउट 1 to 2.5% वोलाटाइल आयल, बेसिकली जो इसके अंदर वोलाटाइल आयल होता है 1 to 2.5% वोलाटाइल आयल होता है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ वोलाटाइल आयल इज 90% लैमोनिन, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वोलेटाइल ऑयल का वो 90% लैमोनिन प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्डिहाइड, सिट्रल, सिट्रोनेलल, बिटर एमॉर्फस ग्लाइकोसाइड्स लाइक आउरेंटे मैरीन एंड इट्स एसिड्स, यानी जो इसका एसिड्स भी होता है, और हेस्पेरिडीन, आइसोहेस्पेरिडीन और विटामिन सी भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। जो बिटर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है इन द ड्रग आर ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड नोन एज आउरेंटेमेरीन, ठीक है, जो बिटर सब्सटेंसेस होता है इस ड्रग में ग्लाइकोसाइडल बिटर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड का नाम है आउरेंटेमेरीन, जिसकी वजह से इसकी बिटर एक्टिविटी होती है, ठीक है। देन जो ड्रग का यूज है, इट इज यूज्ड एज ए एरोमेटिक, स्टोमैचिक, कार्बोनेटिव। मैंने पहले भी आपको बताया स्टोमैचिक का मतलब फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ाए इंटेस्टाइन का, कार्बोनेटिव यानी आपके ड्रग को एक्सपेल करे, एंड फ्लेवरिंग एजेंट में ये यूज होता है। इट इज यूज्ड पर्टिकुलरली इन फिश लीवर ऑयल प्रिपरेशन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट। फिश लीवर ऑयल के जो प्रिपरेशन में इस ऑयल को यूज करते हैं, यानी लीवर, फिश लीवर ऑयल के प्रिपरेशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है और इसके लीवर एक्सट्रैक्ट में यूज होता है। द ऑयल इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, यूज्ड इन द ऑयल इन टर्पेंटीन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो ऑयल टर्पेंटीन है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज होता है। इट इज ए नॉन इरिटेंट टू द किडनी, ठीक है, ये नॉन इरिटेंट का काम करता है किडनी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एज अ एरोमेटिक, स्टोमैटिक, कार्बोनेटिक, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट आप इसको ड्रग को यूज कर सकते हैं। जो इसका मार्केटेड प्रोडक्ट है, इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज डाबर वाटिका बॉडी एंड शैम्पू के रूप में यूज होता है। बाउंड शैम्पू बोलते हैं इसको, डाबर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका एक प्रोडक्ट है जो डाबर वाटिका के रूप में आता है मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हुआ परफ्यूमरी एंड फ्लेवरिंग एजेंट का जो ड्रग था, ये मैंने आपको बताया ऑरेंज पील।
अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, और हमारा मेल आईडी आपको पता ही है और आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।